बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी को दावत में। और आज हम दावत में तैयार करने जा रहे हैं आब गोश्त और साथ ही बनाएंगे सवैयों का ज़र्दा। जुम्मे का दिन है, आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी दुआएं मांगा करें जुम्मे के दिन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। मुझे, मेरी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और जुम्मे का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन खुशी भी होती है कि सैटरडे संडे आने वाला है, वीकेंड जो है वो आने वाला है। और एक जुम्मे के दिन सुबह से ही एक अजीब सी खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल बहुत अच्छा दिन है। ज़रूर मैं हमेशा कहती हूँ कुछ अच्छा पकाया करें और सबसे खूबसूरत सा जो आपको ड्रेस अच्छा लगता है वो निकाल के वेयर किया करें। घर में जो हमारे मौजूद छोटे बच्चे हैं उनको रियलाइज़ करवाएं कि आज का दिन जो है वो तमाम दिनों से बेहतर है, अच्छा है। आज मज़ेदार सा खाना बनेगा, कुछ मीठा तैयार करें अगर घर वाले पसंद करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ज़बरदस्त किया करें जो आप बाकी के 6 दिनों में नहीं कर रहे होते। तो आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान है। जुम्मे के दिन हम लोग मीठा भी तैयार करते हैं, तो बड़ा रिवायती सा हमारा आज का मीठा है। ज़र्दा हम लोग तैयार कर ही रहे होते हैं चावलों के साथ, और आज हम सवैयों के साथ बनाएंगे। सवैयाँ बड़ी जल्दी, बड़ी क्विक तैयार होती हैं और हम लोग जो हैं वो, मैं कहूँगी कि लकी भी कह सकते हैं कि तमाम चीज़ें हमें बड़ी रेडीमेड मिल जाती हैं। वरना मैंने अपनी नानी और दादी को देखा है कि वो सवैयाँ, एक मशीन हुआ करती थी घर में और उससे सवैयाँ निकाली जाती थी आटे से और फिर उनको तैयार किया जाता था। अब हम बाज़ार से लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, चाहे मसाले हों चाहे सवैयाँ हों, और बड़ी जल्दी हम चीज़ों को तैयार करते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो चलें वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। आप गोश्त की तरफ आ जाते हैं। वैसे मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया है। वजह वही है कि टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो आप गोश्त के लिए हमें चाहिए, हम इसको मटन में तैयार कर रहे हैं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको मटन चाहिए होगा। हम इसमें शामिल करेंगे दूध। तो हम इसमें ऑलपर्स का फुल फैट क्रीम मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे, और जो कि कुदरती दूध के साथ बना हुआ है। और उसका 25 रुपए का जो साशे है वो भी मार्केट में बड़ा इजीली अवेलेबल है। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई हरी इलायची, लौंग और पिसी जायफल, जावित्री, नमक, पिसी हुई सौंफ का इस्तेमाल है, अदरक लहसुन का पेस्ट और ब्राउन प्याज जिसको आपने पीस लेना है वो यूज़ करेंगे, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, घी हस्बे ज़रूरत या 4 से 5 टेबल स्पून, और पानी की जगह मैं इसमें यखनी ही यूज़ करूँगी या हस्बे ज़रूरत, बिल्कुल लाइट सी ग्रेवी होगी। और दूध बेस्ड जो है वो ये आप गोश्त तैयार किया जाता है। तो आज का जो सवाल है वो आप गोश्त से मुतल्लिक ही क्यों ना कर लिया जाए कि आप गोश्त कहाँ की रेसिपी आप हमें ज़रूर बताएं, और तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, वैसे मैंने तो मटन को बॉईल कर लिया है, लेकिन हमें मटन को बॉईल करना है सौंफ, अदरक, लहसुन, इलायची और लौंग ऐड करके। तो फिर क्या करते हैं कि एक दफ़ा और हमने मटन को आपके सामने ये तमाम चीज़ें ऐड करते हैं, इसको हल्का सा बॉईल करते हैं क्योंकि हाफ़ डन है वैसे भी, तो थोड़ा सा इसको हमने और कुक कर लेना है, पका लेना है। और इसके बाद फिर इसका अगला स्टेप जो होगा वो घी के साथ इसको हम भून लेंगे, सुर्ख प्याज ऐड करके, और जायफल, जावित्री, वाइट पेपर शामिल करना है इसमें। हमने किसी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं है, कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी। जो बड़े लाइट खाने खाना पसंद करते हैं, हल्के मसाले के खाने उन्हें अच्छे लगते हैं, उनको ज़रूर अच्छी लगेगी आज की रेसिपी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं और पानी ऐड कर देती हूँ, यखनी थोड़ी सी कम है क्योंकि अभी हम इसको पकाएंगे भी तो यकीनन वो रिड्यूस भी होगी। तो थोड़ा सा और मैंने इसमें शामिल कर देना है पानी, और इसमें हम ऐड करेंगे नमक। जब आप मटन को बॉईल करें तो आप ये तमाम चीज़ें ऐड कीजिएगा और उसके बाद इसको बॉईल कीजिएगा। नमक हम शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, तो तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दीजिए सॉल्ट। साथ ही हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। जनाब, ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। और हम इसमें शामिल करेंगे एक ही
टीस्पून आपने ऐड कर देना है पिसी हुई सौंफ। सौंफ की अपनी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू होती है। साथ ही हमने शामिल कर देनी है इसमें 3 से 4 अदद ऐड कर देंगे हम इसमें लौंग, और हमने शामिल कर देनी है छोटी वाली इलायची, जिसको हम हरी इलायची भी कह रहे होते हैं। तो तकरीबन 2 मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी इलायची। 3 से 4 हमने शामिल कर दी लौंग। इन तमाम चीज़ों के साथ आपने गोश्त को इतनी देर तक पकाना है कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गल नहीं जाता। गोश्त की कोई भी रेसिपी हो, जब गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ हो तो फिर खाने में भी मज़ा आता है, और गोश्त अगर सही से गला हुआ ना हो तो फिर क्या होता है कि रेसिपी में इतना मज़ा भी नहीं आ रहा होता। कुछ भी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने कुक करना है, पकाना है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ब्रेक पर जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आप गोश्त बनाने जा रहे हैं, और सवाल का जवाब जो है वो आपने जल्द से जल्द हमें कॉल पर देना है, मैसेज हमें करना है। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैसेज का क्या तरीकाकार है। हम बार बार आपको बताते हैं ताकि हमारे वो नए देखने वाले जो हमें ज्वाइन करते हैं वो भी अपना नाम कुरानंदाज़ी में शामिल कर सकें। तो जल्दी से ब्रेक पर जाइए, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ मैं छुहारे काट रही थी कि हमारी कुकिंग चल रही है, तो हमने सोचा क्यों ना छुहारे काट लिए जाएं जो हम सवैयों के ज़र्दे में ऐड करने जा रहे हैं। थोड़ा सा देर के लिए भिगो दीजिएगा, खासे सख्त होते हैं। अच्छा, हम तैयार करने जा रहे थे आप गोश्त, और आप गोश्त के लिए हमने क्या किया है, मेरे पास बॉयल था, लेकिन आप कच्चा गोश्त लें, उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें, पिसी हुई सौंफ ऐड कीजिएगा, नमक उसमें शामिल कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक, और फिर आपने उसको बॉईल कर लेना है। 1 से 2 हरी इलायचियाँ शामिल करें, 2 से 3 लौंग आपने शामिल कर देनी है। और मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये तमाम चीज़ें ऐड की। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, लेकिन आपने इतनी देर तक इसको कुक करना है कि जो गोश्त है वो बहुत अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। सवाल भी दोहराते चलें कि आप गोश्त जो है वो कहाँ की डिश है, रेसिपी है, ज़रूर हमें बताएं। मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती, बाज़ वक्त ऐसा होता है हम ट्राई कर रहे होते हैं, नहीं मिल पाती, मसाला DWT आपने टाइप करना है, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और यहाँ पर क्योंकि गोश्त को यखनी में से निकाल के हमने थोड़ा सा भूनना है, फ्राई करना है, तो मैं एक अदद और पैन ले लेती हूँ। और शेफ़्स कुकवेयर हम यूज़ करते हैं जो कि फूड वेयर मटेरियल के साथ इनकी कोटिंग की जाती है, और पाकिस्तान में सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है। इसके साथ साथ आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, तो एक ये कन्वीनियंट बात भी है आप सभी लोगों के लिए। तो मैंने इसमें शामिल कर देना है घी, 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दें घी, और हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे जो कि बॉईल हो चुका है। इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, भून लेना है। और यहाँ पर मेरे पास है ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क पाउडर, और 25 रुपए के साशे में भी ये दस्तयाब है। कुदरती दूध के साथ बनाया गया है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा प्रोटीन, विटामिन A एंड B2 ये भी इसमें मौजूद है। तो आज जो हमारी रेसिपी है आप गोश्त, उसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ऑलपर्स का फुल क्रीम मिल्क पाउडर। तो इसको मैं तैयार कर लूँगी। तकरीबन 250 ml आपने पानी ले लेना है, और उसमें हमने इसको डिज़ोल्व कर लेना है, घोल लेना है। और आप गोश्त या मिल्क बेस्ड मटन करी भी इसको कहा जाता है, कहाँ की रेसिपी है आपने हमें ज़रूर बताना है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको यहाँ पर घोल भी लेते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर गोश्त है इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। घी में मैंने इसको तैयार करना है, घी में तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और ये यखनी आपने डिस्कार्ड नहीं करनी, इसमें हमने मसाला भी ऐड किया है, इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन पहले हम इसमें गोश्त को निकाल के हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। और हम साथ ही इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई सुर्ख प्याज। प्याज को गोल्डन कर लें। गोल्डन कर लेने के बाद या तो गरम गरम ही चूरा कर लें, और या फिर आप उसको
जिसमें आप मसाला पीसती हैं उसमें भी आप बिल्कुल पीस सकती हैं। तो प्याज मेरे पास पिसी हुई रखी है, ये ऐड करेंगे। वाइट पेपर शामिल करेंगे ताकि कलर जो है वो इसका वाइट की तरफ ही रहे, और किसी किस्म की हरी मिर्चें या लाल मिर्चें जो हैं वो हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा इसका एक कलर आता है, बड़ी लाइट सी रेसिपी है, और मटन के अपने टेस्ट के साथ और अपनी यखनी के साथ और गोश्त का एक अपना ही फ्लेवर होता है। अगर हम इसमें नमक के अलावा कुछ भी ना ऐड करें तो भी गोश्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा होता है। इसकी अपनी कुदरती इसके अंदर जायका है और यकीनन बहुत ही ज़्यादा सेहत बख्श भी है। ख़ास तौर पे जो लोग बहुत हैवी काम कर रहे होते हैं, दिन भर उनका काम बहुत ज़्यादा ताकत वाला होता है, उनको यकीनन गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए और वो बहुत अच्छे तरीके से उसको हज़म कर भी लेते हैं। लेकिन एतदाल के साथ तमाम चीज़ों को यूज़ करें। अच्छा, इसको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये सुर्ख प्याज। ये हमने ले ली, 1 से 2 प्याज ले लीजिएगा, उसे गोल्डन कर लें और गोल्डन कर लेने के बाद पीस के इसमें आपने ऐड कर देना है ताकि यखनी जो है इसकी ग्रेवी बड़ी स्मूथ सी हो और कहीं भी प्याज तैरती हुई नज़र ना आए। और इसके साथ आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। भूनते वक्त अगर किसी पानी की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आप उसमें शामिल कर सकती हैं। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। शाबानो हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शाबानो, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी क्योंकि मेरे पास बैलेंस कम है, वो इसे लाइन में कट जाए। ज़रूर दीजिए। ये ईरान की डिश है और ज्यादातर ये लोग लम्स वगैरह इसके जैसे दुम्बे के गोश्त पे बनाई जाती है। ठीक है, जी। और हम लोग जो है ना इसको बकरे के गोश्त में या उसमें जैसे जिसमें बना लें तो सब में बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ज्यादातर बकरे दुम्बे के गोश्त से बनाई जाती है। बहुत लजीज होती है, मैंने बहुत खाई है, हम लोग काफी दफा वहाँ गए हैं। अच्छा, खुद ट्राई की है आपने कभी? ट्राई नहीं कर सकी लेकिन वहाँ बहुत खाई है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। अब आपकी डिश है ना, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस तरह से उसमें नहीं देखी, तो अब आप बना रहे हो ना तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। चलें, ज़रूर बनाइएगा शाबानो। हमारे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, रेसिपी बहुत आसान होती है। चलें, थैंक यू सो मच। जो है आप मैं बड़े शौक से देखती हूँ, खासतौर पे आपका ड्रेस। ठीक है, मुझे बड़ा शौक है इस तरह का ड्रेस पहनने का भी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और शाबानो हमारे साथ थी। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल किया जा चुका है। इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा यखनी शामिल की है क्योंकि मसाला जो है वो भुनने पे था, तो फिर पानी या यखनी जो आपके पास हो वो आपने इसमें ऐड करना है। पिसी हुई सुर्ख प्याज, सफ़ेद मिर्च हमने इसमें शामिल की थी और मैं अब इसकी आंच को कर देती हूँ बिल्कुल स्लो। अब ये जो दूध है हमारे पास ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क पाउडर, इसके साथ मैंने 250 ml आपने पानी ले लेना है या सिंपली 1 कप पानी ले लीजिए और उसमें आपने इसको घोल लेना है। अगर आपका मटन या बीफ या दुम्बा जिसमें भी आप इसको तैयार कर रही हैं, अगर वो बॉयल है तो बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है क्योंकि ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, टमाटर नहीं है जिसको हमने बहुत ज़्यादा भूनना है, दही है जिसका पानी ड्राई होना है, कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे, यखनी ऐड करेंगे और सिंपली जितनी यखनी या करी हमें रिक्वायर्ड होगी इतनी हमने रख लेने के बाद बाकी जो है वो थोड़ा सा पका के हमने कर लेना है रिड्यूस। और नमक आपने एक दफ़ा इसका चेक कर लेना है और उसके बाद ये हमारा आप गोश्त जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये जो यखनी थी हमारे पास ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी, थोड़ा सा कुक करेंगे और अपने टेस्ट के मुताबिक हमने इसकी करी रखनी है और इसको कर देना है सर्व। आपने क्या करना है, हमें कॉल करना है और सवाल आज का दोहराते चले क्योंकि ब्रेक पर हम जाने वाले हैं। तो जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया है, ज्वाइन किया है, आप गोश्त कहाँ की रेसिपी है आप हमें बता सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सवैयों का ज़र्दा बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। हल्की सी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ हमने इसको उतार लिया है और आप इसको चावलों के साथ, चपाती के साथ जैसे अच्छा लगता है वैसे सर्व करें। बहुत ही लाइट सा मज़ेदार सा फूड है, जैसा मैंने कहा, जो हल्के खाने पसंद करते हैं और हल्के मसालों के साथ, लिमिटेड मसालों के साथ उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा जायफल और जावित्री, ये हमने इसमें ऐड किया और जैसे अच्छा लगता है वैसे आपने इसको गार्निश कर देना है। मैं साइड पर या सेंटर में एक अदद लगा देते हैं लेमन, साइड से इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे सवैयों के ज़र्दे की तरफ। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। आप गोश्त कहाँ की रेसिपी है आपने हमें बताना है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, और आपका नाम जो है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सकेगा। एनेक्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी आयरन है हमारे पास। छोहारों को भिगो दें और भिगो देने के बाद आपने उसको काट लेना है और थोड़ा सा नट्स को फ्राई करेंगे। उसके साथ ही साथ हमने क्या करना है, सवैयों को फ्राई करना है। लेकिन सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट करते चलें। सवैयों का ज़र्दा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी सवैयाँ। इसके साथ ही हम उसको घी में तैयार कर रहे हैं। जितने भी हमारे रिवायती मीठे होते हैं घी में ही अच्छे बनते हैं। और खोया है, ये हम ऐड करेंगे। केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। थोड़ा सा ज़र्दे का रंग ऐड कर रहे हैं। नट्स आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। चीनी ऐड करेंगे और मैं क्या करती हूँ कि एक तरफ शीरा पकने के लिए रख देते हैं और जो शीरा है उसमें एक तार दो तार कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि चीनी को डिज़ोल्व करना है और घोल लेना है। तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 1 कप चीनी और 2 कप पानी, इसलिए क्योंकि यही शीरा जब हम सवैयों में ऐड करेंगे तो उसी पानी में ही सवैयाँ पकेंगी, उससे ज़्यादा पानी हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसमें 2 कप शामिल कर देती हूँ पानी। एक तरफ हम ये शीरा तैयार कर लेंगे और दूसरी तरफ हमने सवैयों को अच्छा सा रोस्ट कर लेना है। चलें जी, ये हो गया। और यहाँ पर हमने ले लेना है आधा कप घी। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। नट्स को अलग से फ्राई कर लेंगे और कुछ बादाम, पिस्ते, खोपरा, किशमिश जो आपको अच्छी लगती है वो यूज़ करें। और छुहारे, इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन आधा कप आपने ले लेना है घी और थोड़ा सा ये मेल्ट होता है तो इसमें शामिल कर देंगे सवैयाँ और साथ ही हमने ऐड कर देनी है छोटी वाली इलायची यानी कि हरी इलायची, वो शामिल कर देंगे। खुशबू भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी होती है। एक अदद हरी इलायची जो है वो इस शीरे में भी शामिल कर देते हैं और हम शीरे में ही जब पक जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा ज़र्दे का रंग ऐड करेंगे। नहीं अच्छा लगता मत ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं शामिल करूँगी बिल्कुल 1 पिंच, और उससे ज़र्दे का जो हमारा कलर है बड़ा खूबसूरत सा आएगा। बाज़ घर वालों को अच्छा नहीं लगता कि इलायची जो है वो मुंह में आ रही है, तो आप पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके घर वालों को पसंद है वैसे यूज़ करें। दानों को हल्की सी चीनी के साथ आपने पीस लेना है और उसके बाद जो इसका जो छिलका होता है वो आप चाय की पत्ती में रख सकते हैं और आपकी चाय की पत्ती भी बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबूदार सी हो सकती है। चलें, एक अदद स्पून ले लेते हैं। आज का सवाल दोहराते चलें, आप गोश्त कहाँ की रेसिपी है आप हमें बता सकते हैं और जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ये चली गई इसमें 1 पैकेट सवैयाँ और सवैयों को हमने हाथों की मदद से थोड़ा सा चूरा कर लिया था और इसको हमने भून लेना है। वैसे तो ये जो सवैयाँ हैं ये भी थोड़ी सी डार्क ही हैं, हल्का सा इसको और भूनेंगे। कैसे पता चलेगा? खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ज़बरदस्त सी, तो हमें पता चल जाएगा हमारी सवैयाँ जो हैं वो अच्छी सी भुन चुकी हैं। तब तक ये चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में और वो हम इसमें ऐड करेंगे। जब इसको हमने पका लेना है, सवैयाँ अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी।
मिनटों में तैयार होती हैं। सेवइयों का कुकिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। यकीनन हमारी बहनें घर में बनाती होंगी दूध सेवइयाँ और मुख्तलिफ़ सेवइयों के साथ डेज़र्ट्स जो हैं वो तैयार होते हैं। अच्छा, तलत हैं भावलपुर से, तलत से बात करेंगे। हेलो तलत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी रेसिपी बताएंगे आपकी। बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं तलत, रेसिपीज़ बनाती हैं? जी जी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी तलत आपकी, या तो कोई लाइन में इशू था या फिर मे बी कि आपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम नहीं किया था। तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें जब भी आप लोग कॉल मिलाते हैं, और बहुत मुश्किल से आपकी कॉल मिलती है। तलत, आप ज़रूर मैसेज कीजिए और मैं चाहूँगी कि आप हमें सवाल का जवाब ज़रूर दें ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। खुशबू आनी शुरू हो गई है, बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी महक होती है जब भी हम बेसन को भून रहे होते हैं, सेवइयाँ भूनते हैं, मैदा भून रहे होते हैं, सूजी को भूनते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी महक जो है वो हमारे पूरे किचन में आनी शुरू हो जाती है। आंच को स्लो रखिएगा। अब क्योंकि पैन अच्छा सा गर्म हो चुका है तो मैंने आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है। ब्रेक का टाइम है और ब्रेक में मुझे इतना करना होगा कि जैसे ही ये चीनी घुल जाती है, नज़र आना बंद हो जाएगी पानी में, तो मैं ये शीरा जो है ये शामिल कर दूंगी सेवइयों में और बाकी का काम वापस आके करेंगे। नट्स को फ्राई करेंगे, सेवइयों का ज़र्दा सर्व करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और शीरा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसमें हमने चीनी को हल करना था। 2 कप पानी और 1 कप हमने ली है चीनी। मीठा अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। सेवइयों को हमने अलहदा से भून लिया है और इसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो शीरा है ये हमने इस सेवइयों में ऐड कर देना है। तो मैं इसको शामिल कर देती हूँ। और ब्रेक पे तैयार हो चुका था लेकिन हमने वेट किया कि वापस आते हैं और उसके बाद आपके सामने इसको शामिल कर देते हैं। तो ये चला गया इसमें शीरा और इसको हमने कुक कर लेना है तब तक कि ये पानी जो है ये सेवइयाँ पक जाएंगी इसमें और पानी नज़र आना बंद हो जाएगा। ये तमाम जो साइड पर भी सेवइयाँ लग चुकी हैं ये हमने इसमें ऐड कर दी और आंच को आपने कर देना है दरमियाना। साथ ही क्या करेंगे कि जो भी नट्स आप यूज़ करने जा रही हैं उन नट्स को हमने हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट सा, ताकि थोड़े से ग्लेजी भी हो जाएं और देखने में भी बड़े चमकदार से खूबसूरत से हो जाएंगे। और उसके साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। खोया ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में, पहले शामिल करके बिल्कुल भी मत पकाइएगा और लास्ट मोमेंट पर ऐड करें और उसके बाद आप उसको सर्व कर दीजिए, वरना खोया बिल्कुल घुल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि खोया यूज़ किया। यकीनन टेस्ट तो आएगा लेकिन नज़र आता हुआ और भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर दिया है घी और इसमें मैं शामिल कर दूंगी नट्स जो मेरे पास हैं। हम इसमें ये छुहारे हैं, इनको भी हमने काट लिया था। अच्छा, हल्का सा शामिल कर देते हैं जर्दे का रंग, बिल्कुल एक चुटकी हमें ऐड करना है। तो मैं इसके बैक साइड से एक चुटकी मैंने ले लेना है ये जर्दे का रंग और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। इसके साथ ही जब ये दम पे आएगा तो हम इस पे केवड़ा वाटर शामिल कर देंगे और छुहारों को भिगो दिया था, भिगो देने के बाद इनको हमने काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। साथ ही बादाम, पिस्ता, खोपरा जो आपको अच्छा लगता है वो आपने ले लेना है और हल्का सा इन तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। खुशबू अच्छी सी ज़बरदस्त सी आनी शुरू हो जाएगी, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जी, कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है और अब मैं क्या करती हूँ, इसकी आंच को थोड़ा सा कर देते हैं स्लो। जी, कौन है हमारे साथ?
माहम है हमारे साथ। माहम से हेलो, बात अस्सलाम करेंगे। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माहम कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है। मैं हर रेसिपी ट्राई करती हूँ आपकी जो बनाती हैं। क्या ट्राई किया है आपने? आज आप सेवइयों का जर्दा बना रही हैं। जी, ये भी मैं ट्राई करूँगी। चलें, ज़रूर बनाइएगा। सवाल आपने का खीर बनाई थी, वो भी ट्राई की थी। अच्छा, चलें। इसका मतलब है आप मीठा बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं। जी जी, आई लाइक स्वीट डिशेस। अच्छा, क्या क्या बनाती हैं? चलें, कौन से स्वीट डिशेस ऐसी हैं जिसमें माहम जो हैं वो एक्सपर्ट हैं? मैं केक बनाती हूँ घर में। अच्छा, केक भी बनाती हैं, बेकिंग भी करती जी हैं? जी, सेवइयाँ बनाती हूँ। चलिए, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए, ज़रूर दें। आप गोश्त पेशावर की रेसिपी है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? और बस मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया माहम, आपने हमें कॉल की। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और यहाँ पे सेवइयों का जर्दा जो है उसको हमने दम दे दिया है। शीरा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था, उसको आपने 5 मिनट के लिए दम देना है। केवड़ा वाटर हमने उसमें शामिल कर दिया था। और यहाँ पे जो नट्स हैं इनको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं और थोड़ा सा हमने इसमें घी यूज़ किया है। और जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं, आपकी फैमिली को अच्छे लगते हैं, वो आपने ले लेने हैं। उसके बाद सिंपली सर्व करना है और खोया बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे और उसके साथ हमने इसको सर्व कर देना है। चांदी वर्क लगाना चाहते हैं, मेवा ऊपर से ऐड करना चाहते हैं, डालकर मिक्स करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने कर लेना है। और अब सिर्फ इसकी सर्विंग है। नट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं और जो सेवइयों का जर्दा है वो भी दम पर आ चुका है। क्योंकि अब शो का टाइम ऑलमोस्ट हमारा लास्ट ही ब्रेक है, तो मैं चाहूँगी कि अगर अब तक आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो ज़रूर दे दीजिए। आप गोश्त कहाँ की रेसिपी है आप हमें कॉल पर बता सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम CNIC भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आप जीत सकते हैं NX का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और 13 अक्टूबर को हैदराबाद लाल किला में मसाला कुकिंग क्लास होने जा रही है और ऑलमोस्ट बहुत ही कम एक वीक से कुछ ही दिन ज़्यादा जो हैं वो रह गए हैं। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो झटपट से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और वहाँ पे 2000 रुपीज़ में ना सिर्फ ये कि आप कुकिंग क्लास अटेंड कर सकते हैं, बल्कि आप वहाँ पर लंच को एंजॉय करें, हाई टी एंजॉय करें और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर, फूड, मसाला के तमाम शेफ़्स वहाँ पे होंगे, तो यकीनन आपकी इवनिंग जो है वो बड़ी यादगार ज़बरदस्त सी रहेगी। तो अब तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है ज़रूर करवा लीजिए। लास्ट ब्रेक है, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। और मैं सिर्फ सर्विंग करूँगी। सेवइयों का जर्दा बिल्कुल तैयार है। अच्छा सा खूबसूरत सा प्लेटर लें, सर्व करें। तो जाते हैं ब्रेक पर। रेसिपी कार्ड्स देखिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेवइयों का जर्दा। अच्छा, सेवइयाँ 1 पैकेट, घी आधा कप, चीनी 1 कप, सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद, कटे बादाम हस्बे ज़रूरत, कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश खोपरा 2 से 3 खाने के चमचे, खाने का पीला रंग 1 चुटकी, किशमिश 2 खाने के चमचे, पानी 2 कप, खोया आधा कप, कटे छुआरे 5 से 6 अदद, केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, चांदी के वर्क सर्व के लिए। तरकीब: छुआरे भिगो दें, जब नरम हो जाए तो काट लें। पैन में कटे बादाम, पिस्ते, खोपरा, किशमिश हल्के से फ्राई कर लें। घी गर्म करके सेवइयाँ इलायची के साथ पकाकर लाइट ब्राउन करें। पानी और चीनी पकाकर शीरा बनाएं और आखिर में खाने का पीला रंग भी डाल दें। तैयार शीरा सेवइयों पर डालें और पानी खुश्क होने तक पकाएं। फिर 1 से 2 मिनट दम पर रखें। आखिर में छुआरे और केवड़ा वाटर मिलाएं। जर्दा डिश में निकालें। चांदी के वर्क, ड्राई फ्रूट्स और खोया डालकर सर्व करें। आप गोश्त। अच्छा, बकरे का गोश्त 750 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर, कुटी इलायची 1 चाय का चमचा, लौंग 3 अदद, इलायची 3 अदद, पिसी जायफल जावित्री 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी ब्राउन प्याज आधा कप, पिसी सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, घी 4 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बकरे का गोश्त, नमक, सौंफ, अदरक लहसुन का पेस्ट, इलायची और लौंग डालकर उबालें। दूध में कुटी इलायची डालकर पकाएं कि आधा रह जाए। पैन में घी गर्म करके उबला गोश्त और तली हुई प्याज का पेस्ट पकाएं।
फिर इसमें सफ़ेद मिर्च, पिसी जायफल, जावित्री, दूध और मटन की यखनी शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं। आप गोश्त डिश में निकालें और सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और सवैयों का ज़र्दा जो है वो हमने सर्व कर दिया है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सर्व करें, मिक्स कर दें तमाम चीज़ों को या उसको उससे गार्निश करके सर्व करें। और साथ ही हमने तैयार किया आप गोश्त, जो हमारे अगर आज के विनर हैं तो मुझे ज़रूर बता दिया जाए ताकि हम उसको अनाउंस करें। सना है ओकाड़ा से, तो सना आपको बहुत बहुत मुबारक हो मसाला की और मेरी पूरी टीम की तरफ से। आज की आप विनर हैं और आपका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक था। और आज की रेसिपीज़ उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अगर पूरे वीक में कुछ भी आपसे मिस हो गया हो तो आपने दावत के पेज पे जाना है, रेसिपी कार्ड्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। आप वहाँ पर रेसिपी कार्ड्स जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई क्वेरी, कोई परेशानी ज़रूर पूछ लिया करें। और आप गोश्त जो है वो हमने तैयार किया, बहुत ही लाइट सी रेसिपी है। पर्सनली मुझे तो ऐसे खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें लिमिटेड से मसाले हों, लाइट सी यखनी हो, गोश्त का अपना टेस्ट हो, जायका हो। तो अगर आपने अब तक ट्राई नहीं की है ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ऑलपर्स का दूध जो है वो हमने इसमें ऐड किया है और फुल फैट मिल्क पाउडर था। 25 रुपए के साशे में भी वो दस्तयाब है। एक साशे हमने लिया और उसको हमने पानी में घोला, उसको हमने इसमें शामिल किया है। मिल्क बेस्ड मटन करी भी इसको कहा जाता है और कश्मीरी रेसिपी भी है, ईरान से भी बिलोंग करती है। जैसे हमारी कॉलर ने कहा कि ईरान में इसको दुम्बे के साथ तैयार किया जाता है और कश्मीर से भी बिलोंग करती है। आप गोश्त कश्मीर में भी बड़े शौक़ से बनाया और खाया जाता है। कश्मीरी खाने भी बड़े लाइट से होते हैं और हल्के मसालों के साथ तैयार किए जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुकिंग क्लास होने वाली है 13 अक्टूबर को हैदराबाद में। आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी, और समीना आपा वहाँ होंगी, रिदा वहाँ होंगी, इसके साथ साथ इरफान वहाँ होंगे। तो तमाम ही शेफ़्स होंगे, आपके लिए मुलाकात कर सकते हैं, सेल्फ़ी बनवा सकते हैं। आजकल हमें सबसे ज़्यादा शौक़ इसी चीज़ का होता है। तो ज़रूर आएँ और जो आपको शेफ़्स अच्छे लगते हैं मसाला के, उनके साथ आप सीखें, उनके साथ आप सेल्फ़ी बनवाएं, इंजॉय करें अपनी इवनिंग को। और साथ ही साथ लाल किला का ज़बरदस्त सा फूड भी आप इंजॉय कर सकते हैं। 2000 रुपीज़ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। लंच भी है, हाई टी भी है। वक्त हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।